वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 179 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, जुलाई मंथ के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, यूपी का लोअर पीसीएस हो गया, बीपीएससी आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एसएससी के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर। हाल ही में जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसे शामिल करने के साथ आपको बताना है कि भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ को 25 जुलाई को शामिल किया गया है। और अब जो उत्तर प्रदेश में जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, जो भारत में कुल हो गए हैं, वो हो गए हैं 45। ठीक है, और यूपी का अगर काउंटिंग करें तो चौथे नंबर का है ये। देखिए, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में उत्तर प्रदेश के सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 45 हो गई है। तथा उत्तर प्रदेश का ये चौथा विश्व धरोहर स्थल है। पहला ताजमहल, दूसरा आगरे का किला, तीसरा है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, एग्जामिनर का मन है, स्टेटमेंट कुछ भी बना सकता है। पहला स्टेटमेंट, ठीक है, कि जुलाई में जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र हुआ है, वो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ है। तो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ है। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश के सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गलत, उत्तर प्रदेश के सारनाथ को। इस तरह से स्टेटमेंट हो जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और भारत में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 45 हो गई है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है ये विश्व धरोहर स्थल? दूसरा है, पांचवा है, सातवां है, चौथा है ताजमहल, आगरे किले और फतेहपुर सीकरी के बाद। तो किसी भी तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है, सब कुछ एक्सप्लेनेशन में है, याद रखना इसको। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड करके। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, आप प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हो। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2026 में बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक वायु सेना अभ्यास है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक 2026 या पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है, बी है इसका आंसर। देखिए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया। इसमें भारतीय वायुसेना सहित कई देशों की वायु सेनाओं ने भाग लिया। जुलाई 2026 में किसे वित्त कार्यवाही कार्यबल FATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं? हर वो चीज़ जो भारत में पहली बार हुई है, चाहे वो किसी स्टेट में हुई हो, ठीक है, दुनिया भर में किसी पद पर कोई भारतीय पहली बार गया हो तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यही हैं। ठीक है, इनका नाम है विवेक अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक या राजस्व अधिकारी विवेक अग्रवाल को वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नज़र रखने वाली संस्था जो है FATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह FATF में इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हैं। अभी जुलाई 2026 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा किस लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट प्रणाली, ये है पिनाका। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, DRDO ने जुलाई 2026 में पिनाका लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट प्रणाली यानी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसे 8 जुलाई 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 60 किलोमीटर की न्यूनतम मारक क्षमता के लिए परखा गया।
जुलाई 2026 में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 50 प्रश्न थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। एशियाई विकास बैंक ने अपनी अद्यतन रिपोर्ट में भारत की जो 2026-27 की आर्थिक वृद्धि दर है 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एडीबी के अनुसार मजबूत घरेलू मांग, ठीक है, सार्वजनिक निवेश और सेवा क्षेत्र इस वृद्धि के प्रमुख चालक हैं। सर्वे सेक्टर। हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर में अत्याधुनिक मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया है। ए है इसका आंसर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मानव जनित संघर्ष को कम करने तथा इसके वैज्ञानिक शोध और आधुनिक समाधान विकसित करने के उद्देश्य से मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2026 में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 27वीं मनाई गई। देखिए 26 जुलाई 2026 को भारत भर में 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। आपको याद हो तो 1999 में इसी दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय की ऐतिहासिक सफलता की घोषणा की थी। जुलाई 2026 में भारतीय रक्षा सार्वजनिक उपक्रम को भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। किस भारतीय रक्षा सार्वजनिक उपक्रम कंपनी को 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा जुलाई 2026 में? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को देश की 29वीं नवरत्न कंपनी घोषित किया गया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स रक्षा मंत्रालय के अधीन युद्धपोतों का निर्माण करने वाली प्रमुख संस्था है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नौसेना ने जुलाई 2026 में कमीशन किए गए स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत का नाम क्या है जिसे पूर्वी बेड़े में शामिल किया गया है? यही है, यह है INS महेंद्रगिरी। किधर गया? ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित INS महेंद्रगिरी फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े यानी ईस्टर्न फ्लीट में ऑफिशियली रूप से कमीशन कर शामिल किया गया है। क्या है इनका नाम? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के इतिहास में 31 जुलाई 2026 को महानिदेशक यानी DG का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इनका नाम है वर्षा अशोक अगलावे। ऑप्शन नंबर बी। वर्षा अशोक अगलावे ने 31 जुलाई 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 54वीं महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175 से अधिक वर्षों के इतिहास में इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में जारी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को विश्व में कौन से स्थान पर रखा गया है या कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए प्रथम स्थान पर है अमेरिका की वायुसेना, दूसरे स्थान पर है रूस की वायुसेना और भारत की है तीसरे स्थान पर। तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग 2026 के अनुसार भारतीय वायुसेना को अमेरिकी वायुसेना, उसके बाद रूसी वायुसेना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का दर्जा मिला है। 12वां प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े के स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव सहायता के लिए किस देश के 9 सेवानिवृत्त जगुआर लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है?
यानी जो दूसरे देश ने सेवानिवृत्त कर दिए जगुआर लड़ाकू विमान, उनके जो पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो भारत अपने विमानों में यूज़ करेगा। तो कहाँ तक ये चीज़ सुरक्षित है? ये है ब्रिटेन से करेगा, यूनाइटेड किंगडम से। सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े के स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव सहायता के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से 9 सेवानिवृत्त जगुआर लड़ाकू विमान प्राप्त करने का समझौता किया। इन विमानों को उड़ाया नहीं जाएगा, बल्कि मौजूदा बेड़े को चालू रखने के लिए इन्हें डिसेंबल यानी पुर्जे निकालकर स्पेयर पार्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़, पुर्जे भी तो उसी मशीन में लगे हुए थे ना जब वो समय के साथ बूढ़ी हो गई, ठीक है? तो क्या पुर्जे उसके समय के साथ रस्टिंग, डिकम्पोज ये नहीं हुए होंगे क्या? ये तो सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं कि वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनका भी तो उपभोग के साथ उनकी भी तो कार्य क्षमता कम हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न। जुलाई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट के तहत सुमन रोड मैप 2023 का मुख्य लक्ष्य क्या तय किया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में एआई अस्पताल स्थापित करना नहीं है। 100% निःशुल्क टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना भी नहीं है। कुपोषण को 2030 तक पूरी तरह समाप्त करना नहीं। मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। ए है इसका आंसर। सुमन रोड मैप 2023। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन रोड मैप 2030 जारी किया गया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर को घटाकर प्रति लाख 70 से नीचे लाना है और शिशु मृत्यु दर में भारी कमी लाना है। नंबर 14 है, जुलाई 2026 में भारत सरकार ने रसायन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु किस योजना के तहत 3030 करोड़ की लागत को मंजूरी दी? यह है भव्य रसायन, ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में 3 अत्याधुनिक केमिकल पार्कों की स्थापना तथा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 3030 करोड़ के परिव्यय के साथ भव्य रसायन योजना की घोषणा की है। ठीक है, जो करेगा एयर क्वालिटी को ख़राब, ग्राउंड जो वाटर रहता है उसको ख़राब, सॉइल को भी ख़राब कर सकता है। जुलाई 2026 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI का नया निदेशक यानी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है राहुल बत्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राहुल बत्स को भारत के दूरसंचार उद्योग के प्रमुख संगठन COAI का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इस तरह के प्रश्न SSC के एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में और लोअर PCS के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट एकदम। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 200 से अधिक मैच खेलने वाली विश्व की पहली भारतीय महिला कौन बनी? न केवल भारत, ना एशिया, बल्कि पूरे विश्व में। इनका नाम है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान हरमनप्रीत कौर जुलाई 2026 में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नंबर 17 है, जुलाई 2026 में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? इमेज में आपको दिख रहा होगा नाम, बड़ा नाम भारत का, नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक यानी जेवलिंग थ्रोअर एथलीट नीरज चोपड़ा को इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। जुलाई 2026 में किसे भारत सरकार का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया? हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, ये हैं नरेश पाल गंगवार, ऑप्शन नंबर ए।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नरेश पाल गंगवार ने जुलाई 2026 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा सचिव का पद संभाला है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न या यूनिफॉर्म इंडेक्स 2026 हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या में भारत किस स्थान पर है? कौन से स्थान पर है भारत? चौथे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 की जुलाई रिपोर्ट में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, ब्रिटेन तीसरे स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर। रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का योगदान सबसे प्रमुख दर्ज किया गया है। चलिए, 20वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में किस भारतीय केंद्रीय बैंक या प्राधिकरण ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आधिकारिक परिसमापक के रूप में गिरी कुमार नायर को नियुक्त करने का निर्णय दिया? आधिकारिक परिसमापक, लिक्विडेटर, ये आरबीआई ने दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की विनियामक प्रक्रियाओं और परिसमापन की कार्यवाही हेतु गिरी कुमार नायर को आधिकारिक परिसमापक यानी ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया। 21वें नंबर का प्रश्न है, गृह मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा लाभार्थी पहचान को मजबूत करने हेतु पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट जुलाई 2026 में कहाँ शुरू किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी और लक्षित वितरण के लिए गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 22वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में इसरो ने भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए किस नई प्रोपल्शन प्रणाली का सफल परीक्षण पूरा किया? विकास 2, CE-20 कायरो, गगनपी। इन तीनों में से कोई नहीं है, यह है सॉल्व, SOLVE, ऑप्शन नंबर ए। तो जुलाई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किसी पूर्णतः नई propulsion प्रणाली के बजाय क्रू मॉड्यूल प्रणालियों के अंतर्गत अम्बिकल मैकेनिज्म के पृथक्करण और कोल्ड गैस टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण पूरा किया है। जुलाई 2026 में भारत का उत्तर कोरिया में नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? संजीव जैन को। मोटा मोटा याद रखिएगा। देखिए, विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ संजीव जैन को उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये वही नॉर्थ कोरिया जिम योंग वाला। जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26/2 की मेजबानी कहाँ की गई? कोची में की गई, केरल के। देखिए, समुद्री सुरक्षा बल के तत्वाधान में भारतीय नौसेना ने 17 जुलाई 2026 को केरल के कोच्चि में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26/2 की मेजबानी की। हाल ही में जुलाई 2026 में आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आशीष दास को। इन्फोसिस ने घोषणा की है कि आशीष दास कंपनी के अगले सीईओ का पदभार संभालेंगे और वह मौजूदा सीईओ सलिल पारिख का स्थान लेंगे। सलिल पारिख जो ऑप्शन नंबर ए में है। 26वें नंबर का प्रश्न है, 1 जुलाई 2026 को लागू हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए परामर्श ढांचे का क्या नाम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पंचायतों में एकल योजना बहु वित्त पोषण लागू करना है, यानी सिंगल प्लान मल्टी फंडिंग लागू करना है? इसका नाम है VVGRAM जी कानून। ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। तो 1 जुलाई 2026 को देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में VBG कानून लागू हुआ। इसका उद्देश्य है ग्रामीण पंचायतों को केंद्र और राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं को एकीकृत योजना के तहत लाकर धन का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, विकसित भारत, यह ढांचा विकसित भारत ग्रामीण भारत पहल के तहत संचालित किया जा रहा है। विकेंद्रीकृत योजना की बात करें तो विकास कार्यों का खाका और प्राथमिकताएं अब सीधे ग्राम पंचायतों द्वारा तय की जाएंगी। वित्त पोषण का अनुपात काउंटिंग करें, सेंट्रल कितना पैसा देगी, स्टेट कितना लगाएगी। तो सामान्य राज्यों में अगर बात करें तो केंद्र देगा 60% और स्टेट देंगे 40%। तो 60-40 का अनुपात है इसमें। यही चीज़ अगर पहाड़ी राज्यों में देखें हम या हिमालयी राज्यों में देखें तो 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% राज्य सरकार। तो 90-10 का है वहाँ पर। इस चीज़ को याद रखना, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। 27वां प्रश्न है 26 जुलाई 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति द्वारा देश में बढ़ती अशांति, आंतरिक अशांति और सुरक्षा चिंताओं के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? कौन सा था वो साउथ अमेरिका का देश जिसने अभी रिसेंटली जुलाई में आपातकाल की घोषणा की है? बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बोलीविया में आंतरिक सुरक्षा और गंभीर संकट और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। वही राष्ट्रीय आपातकाल जो भारत में 3 बार लगा अभी तक। जुलाई 2026 में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक CMD का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? राहुल हिमालयन ने, ऑप्शन नंबर ए। राहुल हिमालयन ने जुलाई 2026 में IRCTC के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक CMD का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। 29वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में किस देश और अमेरिका के बीच 14 सूत्रीय शांति ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिससे मध्य पूर्व एशिया यानी वेस्ट एशिया में कूटनीति को बल मिला? इसराइल तो US के साथ ही था। ये दोनों क्यों करेंगे समझौता? इसराइल अमेरिका एक तरफ थे, इनका 36 का आंकड़ा ईरान से चल रहा था, तो ईरान है इसका उत्तर। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA और ईरान के बीच मध्य पूर्व तनाव कम करने, हॉर्मुज जलमरुमध्य में समुद्री सुरक्षा और परमाणु प्राथमिकताओं पर केंद्रित 14 सूत्रीय शांति समझौते पर सहमति बनी। 30वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में अपनी संचयी प्रतिबद्धता को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 60,000 करोड़। देखिए, भारत सरकार ने NIIF में अपनी इक्विटी फंडिंग में बढ़ोतरी करते हुए कुल प्रतिबद्धता को बढ़ाकर 60,000 करोड़ कर दिया, जिससे राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। 31वें नंबर का प्रश्न है, 16वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन में बच्चों के लिए किस नई एकीकृत योजना का शुभारंभ किया गया? समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम SSBS के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ग्रह आधारित नवजात देखभाल और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? बच्चे के जन्म से लेकर 36 महीने की उम्र तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। एकीकरण की बात करें तो यह मौजूदा 2 कार्यक्रमों में, पहला घर पर नवजात शिशु की देखभाल और दूसरा है छोटे बच्चों की घर पर देखभाल को मिलाकर एक एकल फ्रेमवर्क तैयार करता है। जोखिम स्थिरीकरण क्या क्या है शामिल है इसमें? कम वजन वाला बच्चा, समय पूर्व जन्म, कुपोषण जैसे जोखिम वाले बच्चों की पहचान करके विशेष देखभाल देना। 32वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत और जापान के बीच आयोजित 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में रक्षा सहयोग के तहत किस प्रणाली के सह विकास पर समझौता हुआ? स्टील्थ कम्युनिकेशन सिस्टम या रडार सिस्टम या मैरीटाइम ड्रोन या मिसाइल शील्ड? स्टील्थ कम्युनिकेशन
सिस्टम। भारत और जापान ने भारत और जापान ने रक्षा एवं तकनीकी संबंधों को गहरा करते हुए नौसेना जहाज़ों के लिए यूनिकॉर्न यानी यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना स्टेल्थ संचार प्रणाली के सह विकास हेतु ऐतिहासिक समझौता किया है। जुलाई 2026 में असम राज्य के, ये वही असम है जो बाढ़ से जूझ रहा है, बहुत खतरनाक बाढ़ इसमें आ रही है, किस आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड को जैव विविधता विरासत संरक्षण यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया है। चंदोबी वेटलैंड, माजुली वेटलैंड, बोरजुली वेटलैंड या दीपोर बील? ना दीपोर बील है, ना माजुली वेटलैंड है, ना चंदोबी वेटलैंड है। इसका उत्तर है बोरजुली वेटलैंड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, असम सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने बोरजुली वेटलैंड को इसकी समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण हेतु नए जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी। बोरजुली वेटलैंड को जुलाई 2026 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कॉरपोरेट मित्र योजना शुरू करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास है ये। देखिए, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी करके एमएसएमई को कानूनी और कॉरपोरेट अनुपालन में सहायता प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट मित्र योजना लॉन्च की। जुलाई 2026 में भारत सरकार द्वारा दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत डिजिटल सुरक्षा और एन्क्रिप्टेड सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन से नियम प्रस्तावित किए गए हैं? बीपीएन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क या साइबर सेफ इंडिया रेगुलेशन या डिजिटल टेलीकॉम रूल्स या टेलीकॉम ऑथराइजेशन रूल्स 2026? टेलीकॉम ऑथराइजेशन रूल्स 2026, ऑप्शन नंबर बी। दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीकॉम ऑथराइजेशन रूल्स 2026 के नए ढांचे को जारी किया गया, जिसका उद्देश्य है बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और ओवर द टॉप संचार सेवाओं के विनियामक ढांचे में स्पष्टता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना। कौन है ये? जुलाई 2026 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 10वें इंडिया ग्लोबल फोरम अवार्ड्स में भारतीयों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ना तो निर्मला सीतारमण है ये, ना ये राजनाथ सिंह है, ना ये एस जयशंकर हैं, ये हैं पीयूष गोयल जी, ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में भारत ब्रिटेन प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते और आर्थिक संबंधों में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए इंडियन ग्लोबल फोरम आईजीएफ विशेष नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में जारी आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 15 से अधिक राज्यों में महिला केंद्रित नगद हस्तांतरण योजनाओं से कितनी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं? डायरेक्ट कैश बेनिफिट से पूरे भारत में 12 करोड़ या उससे अधिक। ठीक है, भारत में सीधे नगद अंतरण डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली महिला कल्याणकारी योजनाओं ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया है और उससे 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई के अद्यतन समीक्षा के दौरान किस नदी स्वच्छता और पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए विशेष हरित कोष आवंटित किया गया है? कावेरी कायाकल्प योजना, गोदावरी शुद्धिकरण मिशन, नर्मदा फ्लो योजना या यमुना जल परियोजना? इसका उत्तर है यमुना जल परियोजना, यमुना वाटर प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यमुना जल परियोजना या यमुना वाटर प्रोजेक्ट जल सुरक्षा और नदी पर्यावरण के सुधार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यमुना जल परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और हरित विकास पहलों के तहत अतिरिक्त बजटीय सहायता दी गई है।
39वें नंबर का प्रश्न है, 11 और बचे हैं। जुलाई 2026 में किस विश्वविद्यालय परिसर में प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय शास्त्रार्थ संगोष्ठी का आयोजन किया गया? क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, बिहार स्थित पुनर्विकसित नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी में प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान वाद विवाद परंपरा को आधुनिक संदर्भ देने हेतु शास्त्रीय शास्त्रार्थ परंपरा का राष्ट्रीय आयोजन किया गया। बीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुलाई 2026 में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय सूचकांक में किस राज्य ने समग्र स्कोर में शीर्ष स्थान बरकरार रखा? यानी कई सालों से प्राप्त करता आ रहा होगा, केरल है इसका उत्तर। तो अंग्रेजी में है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके द्वारा जुलाई 2026 में प्रकाशित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रगति रिपोर्ट के अनुसार केरल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंगानुपात संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान बनाए रखा। 41वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में किस देश ने यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के साथ अपने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप प्रदान किया, जिससे भारत प्रशांत क्षेत्र में व्यापार सुगमता बढ़ेगी? इंडोनेशिया है ये। इंडोनेशिया ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख व्यापारिक मील का पत्थर माना जा रहा है। 42वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में किस संस्था ने री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशनल रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2026 का मार्गदर्शन किया जाएगा? किस संस्था ने री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2026 का मार्गदर्शन किया जाएगा? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है ये। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा युवाओं में तकनीकी कौशल और वोकेशनल ट्रेनिंग के नए मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 43वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति GNPA अनुपात घटकर कितने वर्षों के निचले स्तर पर आ गया है? 12 वर्ष। बी है इसका आंसर। देखिए, RBI की अद्यतन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बताया गया है कि मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर ऋण वसूली प्रक्रिया के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जो कमर्शियल बैंक है, जैसे कि PNB है, SBI है, एक्सिस है, कोटक है, ICICI है, इनका ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट घटकर पिछले 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। आएगा ही, करोड़ों का तो चार्ज इन्होंने काटा है मिनिमम बैलेंस के नाम पर भारतीयों का। 44वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर सुरक्षा परिषद सुधारों का आह्वान किया? 75 भी 80? ना 75 ना 80, 81। 81वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 26 जुलाई 2026 के दौरान UN चार्टर पर आधारित 81 वर्ष पूरे होने पर भारत सहित G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वैश्विक सुधारों की मांग दोहराई। 81वीं वर्षगांठ। 45वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने किस झील या आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति सख्ती से लागू करने का आदेश दिया? बुलर झील के लिए नहीं है ये, लोकटक झील के लिए नहीं है, चिल्का के लिए नहीं है, ये है सांभर झील राजस्थान की। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सांभर झील के पारिस्थितिक संतुलन और प्रवासी पक्षियों की
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके आसपास औद्योगिक अपशिष्टों के बहाव पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है एनजीटी ने। सांबर झील का नाम याद रखना, राजस्थान की है। 46वें नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा ई टका का राष्ट्रव्यापी परीक्षण शुरू किया? यह है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान ढांचे को मजबूत करने के लिए अपनी सेंट्रल बैक्ड डिजिटल करेंसी ई टका का व्यावसायिक परीक्षण शुरू किया है। अगला प्रश्न है, 47वां प्रश्न है, जुलाई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय थल सेना के लिए किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम मैन पोर्टेबल परीक्षणों को हरी झंडी दी गई? ना संत है, ना हैरी, ना है, ना नाग है। यह है मपाटगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मपाटगम का यहाँ फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जो भारतीय सेना के पैदल सैनिकों की प्रहार क्षमता बढ़ाएगा। ठीक है, कंधे पर रखकर चलाई जाती है। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने युवाओं में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री एआई स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री एआई स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना कौन है? ये कर्नाटक है ये। देखिए, कर्नाटक सरकार ने राज्य को वैश्विक एआई हब के रूप में स्थापित करने के लिए एआई आधारित स्टार्टअप के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं सीड फंडिंग योजना की घोषणा की है। कर्नाटक का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाइए। हाल ही में जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को विनियामक अनुपालन पूरा करने के बाद पूर्ण सदस्यता पर विनियोजित किया? श्रीलंका क्रिकेट। तो आईसीसी की वार्षिक बैठक में प्रशासनिक सुधार और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होने के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के पूर्ण अधिकार जो है बहाल कर दिए गए हैं। 50वां प्रश्न है और यही अंतिम प्रश्न है। जुलाई 2026 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा किस क्षेत्रीय सुरक्षा समूह के विशेष सत्र की अध्यक्षता की, जिसका ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा पर था? फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। जुलाई 2026 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा किस क्षेत्रीय सुरक्षा समूह के विशेष सत्र की अध्यक्षता की गई, जिसका ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा पर था? क्वाड, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, बिम्स्टेक या आसियान? इसका उत्तर है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। देखिए, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उच्च स्तरीय बैठक में भारत, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव ने समुद्री सुरक्षा और साइबर चुनौतियों पर संयुक्त रणनीति तैयार की। तो ये 50 प्रश्न थे जुलाई मंथ के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हैं जो वीडियो नहीं देखता है, लेकिन वीडियो को एक बार तो देखा कीजिए, क्योंकि बोल सुनकर लंबे समय तक याद रहता है। धन्यवाद।